क्वेश्चन नंबर 11 एस आर कांतवा की बुक है ये, उसके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के एमसीक्यू में सॉल्व करा रहा हूँ। ये है पार्ट सेकंड में मैंने 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ये है क्वेश्चन नंबर 11। डिटेल में समझिएगा, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा करेक्ट करके कि जो बुक में क्या गलतियाँ हैं, इसमें क्या करेक्ट होना चाहिए। जैसे पहला है 11 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। ये थोड़ा फोटो खींचने में ब्लर हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ। अब एक चीज़ समझो, इन्होंने यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो देखो, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है कि सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, मतलब इनमें से कोई 2 करेक्ट हैं और 2 फॉल्स हैं। तो करेक्ट वाला हमको ढूंढना है इसमें से। अब देखो, न्यूज़पेपर इज पॉपुलर मीडियम कम्युनिकेशन इन रूरल एरियाज। ऐसा तो नहीं है, पॉपुलर मीडियम तो है कम्युनिकेशन का, लेकिन सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं है। ये शहर में भी, ट्राइबल एरियाज में भी, कहीं पे भी कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है कि सिर्फ रूरल एरियाज में है। फिर न्यूज़पेपर इज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये एकदम सही है कि रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इसमें कोई बोल नहीं सकता, रिटन लैंग्वेज में ये सब लिखा मिलता है। तीसरा है फिल्म शो इज ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी सही है। फिल्म शो जैसे जो पिक्चर्स होती हैं, जो टीवी वगैरह, ये भी ऑडियो विजुअल, आवाज़ भी सुनाई देती है और दिखाई भी देता है, तो ये भी है। और चौथा क्या है, फिल्म शो इज पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन रूरल एरियाज। ये गलत है, क्योंकि फिल्म शो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूरल एरियाज में हो। ये कम्युनिकेशन के लिए शहर में भी यूज किया जाता है और ट्राइबल एरिया में भी यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एंड थर्ड। अब देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या है, 11th का बी, देखिए सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन से, इसमें देखिए, फिल्म इज नॉट इफेक्टिव मीडियम इन रूरल एरियाज, एंड सेकेंड है फिल्म कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड विद लो वोल्टेज पावर। कम वोल्टेज का पावर आएगा तो फिल्म जो है सही से प्रोजेक्टेड तो नहीं हो पाएगी, ये तो करेक्ट है। तो ये वाला तो इसमें सही है। फिर फिल्म इज नॉट इफेक्टिव मीडियम इन रूरल एरियाज, ये गलत है भाई। बहुत मतलब क्यों नहीं इफेक्टिव है, वो तो हर जगह इफेक्टिव है फिल्म, तो चाहे रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन हो, जबकि रूरल में तो बहुत अच्छे से इफेक्टिव है। क्योंकि ग्रामीण लोग पिक्चर देख करके, जैसे रामायण महाभारत हुआ करती थी, टीवी पे आती थी, उससे कितना अच्छा सीखते थे। इसीलिए रामलीला और ये सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन का माध्यम यूज़ किया जाता था ग्रामीण एरियाज में। तो ये तो बहुत ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का एक मेथड है, रामलीला हो गया, पपेट शो हो गया। तो इसमें से कौन सा सही होगा, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। अब तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कि इसमें मैचिंग करनी है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। अब इसमें देखिए, लिस्ट 1 दिया है, फॉर्म लिस्ट सेकंड दिया है, टेक्निक, इसमें इसको मैच कराना है। तो जैसे स्पोकन, स्पोकन मतलब बोलना, तो बोलना का किससे मैच होगा, इसमें बोलना मैच होगा इसमें टेप रिकॉर्डर से। टेप रिकॉर्डर से बोलते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका तो हो गया इससे मैच। दूसरा है रिटन, रिटन किस में यूज होता है, फोल्डर में। फोल्डर जो है, फोल्डर एक सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है, फोल्डेड वंस और ट्वाइस, ये एक या दो बार फोल्डेड होता है, और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इसमें इसेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर फोल्डेड वंस और ट्वाइस एंड गिवन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल टॉपिक, तो आप उसमें फोल्डर लगा देना। तो फोल्डर के बारे में भी आपने जानकारी ले ली। अब यहाँ पे दूसरा है, तो ये फोल्डर को हम रिटन से मैच करा देते हैं। और स्पोकन का हो गया टेप रिकॉर्डर। अब तीसरा है प्रोजेक्टेड। देखो प्रोजेक्टेड है तो सीधी सी बात है, इसमें बिजली बिजली की जरूरत पड़ेगी, लाइट की, तो ये किससे चलेगी, जो फिल्म से। फिल्म कैसे चलती है, प्रोजेक्टेड होना चाहिए। और नॉन प्रोजेक्टेड पपेट, पपेट का मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि पपेट होता है कठपुतली, वो आपने याद होगा जो राजस्थान में या फिर कभी मेले में बचपन में देखा होगा, या अभी भी किसान मेला वगैरह में देखने को मिल जाता है कि कठपुतली वाला शो होता है। उसमें क्या होता है कि वो लोग दिखाते हैं, पीछे से बोलते हैं और कि स्टोरी बताते हैं, कठपुतली को दिखाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब मैच करा लीजिए इसमें, कि ए का 2 से मैच हो रहा है तो 2 में मैच हो रहा है। तो अब इनमें और इनमें, ए और सी में देखिए, हमको क्वेश्चन ढूंढना कौन सा सही है। अब बी का 1 से कौन सा मैच हो रहा है, बी का 1 से ये पहला वाला मैच हो रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया। तो सी का इससे मैच हो रहा है, डी का इससे मैच हो रहा है 4th से, तो सही हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। अब देख लीजिए आप लोग, 13 का ए, देखिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है ये,
इसमें देखिए मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब देखो मॉडल जो होता है, मॉडल पहले मैं बता दूं क्या होता है। किसी भी, जैसे मान लो ट्रैक्टर है या कार है, इसका जो छोटा साइज होता है जिसको लोग प्रदर्शनी में रखते हैं लोगों को दिखाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडल। अब दिखाने के लिए प्रदर्शनी में रखते हैं या फिर ऐसी जगह रखते हैं जहाँ काफ़ी लोग देख सके, तो मतलब ये मास मेथड हो गया, कई सारे लोग देख सकें जिनको हम काउंटेबल ना हो, तो मॉडल तो हो गया पहली बात, तो ये मास मेथड। फिर दूसरा स्लाइड। स्लाइड आप लोग जानिए जो वो होती है पीपीटी प्रेजेंटेशन, हम लोग जब कहीं प्रेजेंट करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कहीं सेमिनार देते हैं, वहाँ पे हम लोग स्लाइड यूज़ करते हैं। स्लाइड के द्वारा अपनी जो वो होती है पीपीटी होती है पावर पॉइंट, वो दिखाते हैं। तो ये स्लाइड क्या हो गया, ग्रुप मेथड। तीसरा टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है, इस किसी एक के पास हम फ़ोन करते हैं, तो ये हो गया पर्सनल मेथड। और पोस्टर, पोस्टर आपको सबको पता है पोस्टर होता है मास मेथड। पोस्टर को यूज करते हैं हम लोग किस जनता को अवेयर करने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसको हम लोग पब्लिक प्लेस पे लगाते हैं, तो पोस्टर भी मास कॉन्टेक्ट मेथड है। अब पोस्टर कितने साइज का होना चाहिए, कितना उसमें अक्षर होना चाहिए, जो अल्फ़ाबेट कितने इंच, 1.5 इंच से लिखा होना चाहिए या 1 इंच से लिखा होना चाहिए, ये मैं भी आगे बताऊंगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। साथ ही दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो उस टेलीग्राम में आप लोग पूछ सकते हैं और एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं। तो अब कंटिन्यू चलते हैं इसी की ओर। अब ये क्वेश्चन इसमें इन्होंने देखिए जो आंसर दिया है वो गलत दिया है। ये देखिए 14 का इन्होंने क्या करेक्ट आंसर दिया है, 14 का बी। अब ये क्यों गलत दिया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा थ्योरी बुक पढ़नी चाहिए, ना कि पहले एमसीक्यू बुक। आप डायरेक्ट सॉल्व करो मत। अब जो बच्चे बीएससी करके इस बुक को पढ़ रहे हैं, सार कांतवा की बुक है, बहुत फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है, एग्रीकल्चर में मानी जाती है, लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन जब बच्चे गलती वही पढ़ लेते हैं, एग्जाम में गलत कर आते हैं, तो 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो देखिए इसमें गलती क्या है कि इसमें इन्होंने बी को सही माना है। अब बी के अकॉर्डिंग ए जो है ये ग्रुप मेथड से, मॉडल को ग्रुप से वो मैच करा रहे हैं और स्लाइड को मास से, जबकि ये गलत है। जो मॉडल होता है वो मास का होता है और स्लाइड होता है ग्रुप का। बाकी ये दोनों तो सही है, टेलीफोन का पर्सनल से होता है, पोस्टर का मास से। तो वैसे तो ऑप्शन ही सही है, लेकिन बस ये थोड़ा गलत हो गया है, तो इसको इसको यहाँ पे होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 है लैब टू लैंड प्रोग्राम। देखिए ये बहुत क्वेश्चन पूछा था। लैब टू लैंड प्रोग्राम का मेन देखिए क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी लैब में विकसित की जा रही थी उनको फार्मर के फील्ड तक पहुंचाने का काम जो था वो उसी के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। चलाया किसके द्वारा गया था, आईसीएआर के द्वारा। इससे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, वो सुन लीजिए। पहला कि ये चलाया कब गया था, 1979 में। एक क्वेश्चन और बनता है कि आईसीएआर की गोल्डन जुबली में कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था। तो गोल्डन जुबली जब भी आ जाए, गोल्डन जुबली, तो कौन सा चला गया था, लैब टू लैंड प्रोग्राम, आईसीआर की गोल्डन जुबली। फिर क्वेश्चन बनता है कि किस संस्थान की गोल्डन जुबली में लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया था, तो किसकी, आईसीआर की। तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहले तो इस नॉट वर्ड को हमेशा ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नॉट लोग अक्सर स्किप कर जाते हैं। नॉट अ मेथड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा जो ग्रुप कम्युनिकेशन का मेथड नहीं है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो तो भैया ग्रुप मेथड का है, सबको पता है। डिमॉन्स्ट्रेशन में एक किसी भी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करके फार्मर के फील्ड पर दिखाते हैं बाकी लोगों को दिखाने के लिए, फार्मर्स के ग्रुप को। सिंपोजियम, सिंपोजियम भी एक ग्रुप का होता है। फ्लैनल ग्राफ, फ्लैनल ग्राफ जैसे नोटिस बोर्ड टाइप का होता है फ्लैनल ग्राफ, वो भी ग्रुप के लिए यूज होता है। सर्कुलर लेटर, अब इसको देखो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उसको जान रहे होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि सर्कुलर निकला है। सर्कुलर निकला है जैसे हो सकता है जैसे कोई छुट्टी घोषित हुई, कोई नया नियम आया, तो ऊपर से सर्कुलर आया है, कभी ऐसा सुना हुआ है मुख्यमंत्री से सर्कुलर आया है या प्रिंसिपल से सर्कुलर आया है, तो या वाइस चांसलर से सर्कुलर आया है, तो ये बढ़ जाता है। मतलब देखो असंख्य लोगों में, मास लोगों में ये चीज़ इसको सर्कुलेट किया जाता है। तो सर्कुलर लेटर हो गया आपका मास का। फिर एक आता है पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर होता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के लिए, सर्कुलर लेटर होता है मास के लिए। तो सर्कुलर लेटर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अब नेक्स्ट है पीपल पार्टिसिपेशन इन एन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज सिग्निफिकेंट व्हेन। पीपल पार्टिसिपेशन का एक्सटेंशन प्रोग्राम में कब सिग्निफिकेंट माना जाता है, जब लोकल लीडर पार्टिसिपेट करे,
दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लिटरेट सेक्शन ऑफ विलेजर्स पार्टिसिपेट करें, पढ़े लिखे लोग पार्टिसिपेट करें। तीसरा है ग्राम पंचायत मेंबर्स पार्टिसिपेट करें या मेजोरिटी ऑफ विलेज पार्टिसिपेट करें। ये सीधी सी बात है, इसमें मेजोरिटी ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी उस चीज़ को अच्छा माना जाता है। हम लोग शादी ब्याह भी करते हैं तो देखते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो सके, तभी सफल उस प्रोग्राम को सफल माना जाता है। तो ना तो सिर्फ लोकल लीडर पार्टिसिपेट करें ये भी नहीं, सिर्फ पढ़े लिखे करें ये भी नहीं। बहुत से लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि प्रेसिडेंशियल प्रोग्राम है तो पढ़े लिखे लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल प्रोग्राम चलाया जाता है गांव वालों के उत्थान के लिए, तो उसमें मेजोरिटी चीज़ों इसमें पहली चीज़ यही होती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। देख लीजिए 17 का डी, मेजोरिटी ऑफ द विलेज पार्टिसिपेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जब मैं पढ़ रहा था इसमें इन्होंने देखे गलत दिया, इसमें भी ऑप्शन गलत दिया है। इसमें 18 का बी दिया है। मैं बताऊं इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन इवेल्युएशन। मतलब एक्सटेंशन प्रोग्राम का जब मूल्यांकन होता है वो कौन कब करना चाहिए या कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है एक्सटेंशन प्रोग्राम इवेल्युएशन के कॉन्सेप्ट के लिए। पहला है एक्सटेंशन इवेल्युएशन बिगिन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्सटेंशन प्रोग्राम। देखो कोई भी इवेल्युएशन या मूल्यांकन हम तब तो नहीं करेंगे जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले होंगे, हम तभी करेंगे जब प्रोग्राम चालू कर चुके होंगे। हम इवेल्युएशन में देखते क्या है, रिजल्ट देखते हैं। जैसे आप लोग का एग्ज़ाम होते हैं, पढ़ाई होती है, उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम क्या होता है, इवेल्युएशन ही तो होता है कि कितना आया, कितना पढ़ा, कितनी कमी रह गई, यही तो देखते हैं हम लोग। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम बिगिन बिफोर द एक्सटेंशन प्रोग्राम ना। दूसरा है एक्सटेंशन प्रोग्राम बिगिन एट द मिड स्टेप ऑफ द प्रोग्राम, मिड में भी नहीं करते हैं। तीसरा एक्सटेंशन इवेलुएट बिगिन एट द लास्ट, बिगिन एट द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोग्राम। लास्ट स्टेप, इसमें देखो एक घुमाने के लिए कोई ऑप्शन दिया है कि एक्सटेंशन इवेलुएशन जो मूल्यांकन करते हैं वो शुरुआत में करते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप के शुरुआत में करते हैं क्या, ये भी नहीं है। चौथा है एक्सटेंशन इवेलुएशन बिगिन इनबिल्ट इन ईच स्टेप प्रोग्राम। अब यहाँ पे कंफ्यूजन इन्होंने दिया, इन्होंने इसको बोला है बी नंबर ऑफ द एक्सटेंशन इवेल्युएशन बिगिन एट द मिड स्टेप ऑफ द प्रोग्राम। ये होगा नहीं, स्टार्ट में करेंगे नहीं। वो है एक्सटेंशन प्रोग्राम बिगिन इनबिल्ट इन ईच स्टेप ऑफ प्रोग्राम, तो ईच स्टेप में करना चाहिए। तीसरा के इन्होंने कह दिया कि लास्ट स्टेप के पहले करना चाहिए, ये भी नहीं सही है, ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन सही है इसका, एक्सटेंशन इवेल्युएशन बिगिन इनबिल्ट इन ईच स्टेप ऑफ प्रोग्राम, की हमको ये देखना है कि सारा स्टेप मेरे सही गए हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दो क्वेश्चन और बचे हैं, लंबा वीडियो हो रहा है, फिर भी आप लोग पूरा देख लीजिएगा क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें गलत दिए गए हैं। तो आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो फिर से आ रहा है, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं मैच हो रहा है करेक्ट सही तरीके से। अप्रोचेस एंड टेक्निक्स है, मास के लिए टेक्निक्स चीज़ बात है, टेलीविज़न जो होता है वो मास लोगों के लिए यूज किया जाता है। मास मतलब बहुत असंख्य लोग जो काउंटेबल ना हो, कई सारे लोग। फिल्म भी मास के लिए यूज किया जाता है। टेप रिकॉर्डर भी मास के लिए। अब आ गया, नहीं हाँ टेप रिकॉर्डर हो गया मास। अब चौथा आ गया डिमॉन्स्ट्रेशन ग्रुप के लिए होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मास के लिए नहीं होता है, एक फार्मर का ग्रुप होता है उनके लिए। तो 19 का देखते हैं हम लोग, 19 का देखिए डी दिया है, तो ये हो गया 19 का क्वेश्चन सही। अब फिर आ जाता है सक्सेस इन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन। कोई भी रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा वो उसकी सफलता किस पर डिपेंड करेगी। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स की रेगुलर ट्रेनिंग हो, या रेगुलर कॉन्टैक्ट ऑफ वर्कर या उनसे डेली कॉन्टैक्ट हो, या अमाउंट ऑफ सब्सिडी या पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशरीज। सीधी सी बात है, जैसे पहले क्वेश्चन था ना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल पीपल, वैसे ये भी है पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशरी, जो उसके फ़ायदेदार होंगे, जो फ़ायदा लेने वाले होंगे, उन्हीं का जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना ही ज़्यादा ये कोई भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा। हो सकता है बच्चे यहाँ पर गलती ये कराएंगे, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, हो सकता है ज़्यादातर लोग ये लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। सही क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशरीज। अब देख लो 20 नंबर का डी दिया, ठीक है। तो ये था पार्ट सेकेंड। अब पार्ट थर्ड में हम लोग 21 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 देखिए। कोई कन्फ्यूजन होता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू।